जो आ गया जिसके अंदर आपको कोई भी फाइंडिंग नहीं मिल रही एक्सेप्ट कि वो जॉन्डिस है। तो अब हमने देख लिया, कैंडिडेट आया, हमने कहा जी एग्जामिन द फेस एंड डू द रेलिवेंट। अब उसने बेचारी ने फेस को चेक कर लिया, अब वो कंफ्यूज है, अब मैं क्या करूं? कैंडिडेट हंसता ही रेलिवेंट है। उसका तरीका आसान सा आपको बता दूं। उसका तरीका ये कि फौरन अपने जेहन में लेकर आए कि जॉन्डिस की कॉजेस क्या है। अब मैं आप लोगों से स्कीम बनवाती हूँ, जी बताइए। First of all, you check the pre-hepatic causes, hepatic and post-hepatic. प्री-हेपेटिक मतलब Pre-hepatic में हम लोग को हो सकता है अगर यंग पेशेंट है then we will check for hemolytic anemia. उसमें साइन क्या है सिस्टर? उसमें जॉइंटिस होगा, पैलर होगा और स्प्लीनोमेगाली। तो इसका मतलब है रेलेवेंट एग्जामिनेशन में स्प्लीन चेक की जाएगी। रिमूव कर आगे चलें। उसके बाद हेपेटिक कॉजेस होगी, उसमें हम लोग देखेंगे पेशेंट को सारे वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी सी, तो उसमें हम एसाइटिस दे सकते हैं। उसमें हम लोग लिवर देख सकते हैं, हेपेटोमेगाली की स्प्लीन हो सकती है। तो लिवर देखेंगे, स्प्लीन देखेंगे, स्टिग्मेटा ऑफ लिवर डिजीज देखेंगे, एसाइटिस देखेंगे। बन रहे हैं ना रेलेवेंट एग्जामिनेशन खुद ब खुद। जी आगे चलिए। उसके बाद पोस्ट हेपेटिक कॉजेज है, उसमें हम यही देखेंगे पेशेंट को डीप जॉइंटिस होगा, उसको एक्सफोलिएशन मार्क्स होंगे क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की वजह से आपको इचिंग होती है। प्लस आपको कोई अगर प्रेगनेंसी समझ मिल रही है तो स्टमक में हमें मतलब कोई लम्प्स एंड बम्प्स आपको मिल सकते हैं। कोई पैंक्रियाटिक ट्यूमर मिल जाएगा, एपिगेस्ट्रियम में कोई मैस मिल जाएगा, कोई गॉल ब्लैडर का मैस मिल जाएगा आपको। व्हाट इज कोरवाइजर्स लॉ? पेनलेस जॉन्डिस इन द प्रेजेंस ऑफ मैस ऑफ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का मैस आपको मिल सकता है, आपको एपिगेस्ट्रियम में पैंक्रियास का मैस मिल सकता है, और इसके अलावा और इसके अलावा कोई भी वी कैन गेट एनी सर्जिकल मतलब कोई स्कार मार्क एब्डोमेन मिल सकता है क्योंकि ईआरसीपी के बाद भी आपको गॉल्स की इन्फेक्शन हो सकती है, तो वो स्कार देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लिए। और आई वांट टू ऐड हेपेटिक कॉजेस में हमारे पास जैसे स्टोरेज डिजीजेस होती हैं या मेटाबॉलिक कॉजेस, हीमोक्रोमेटोसिस का। I'm not interested in your vocational knowledge. Okay. I am interested in this thing कि how would you elicit your knowledge on the patient. All right. आप storage disorders आप कह रही हैं, ठीक है, इसमें कैसे elicit करेंगे? Is there any way? If there is no way, तो don't discuss it. ठीक है। Okay. And plus it is very rare ना. Yes. तो हमारा जो रेलेवेंट एग्जामिनेशन है वो बन गया। अब हमारा बन गया, हमने इसको सीक्वेंस कर ताकि हम कोई चीज भूले ना। ठीक है, अब उसने कहा कि एग्जामिन द फेस एंड डू द रेलेवेंट। हमने ये फेस देखा, उसका हमने फेस को डिटेल में देखा, हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने उसका मुंह खुलवाया, फेस देखी। अब हमने रेलेवेंट एग्जामिनेशन करना है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, हम हाथ पर आ गए, हाथ पर हमने पैलर वगैरह देख लिया, हमने देखा कोई स्टिग्मेटा ऑफ लिवर डिजीज तो नहीं है, वो क्या होता है? पामर एरिथीमा, शाबाश। और डुपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर से कलर नहीं है, वापस सिरोसिस नहीं पड़ा हुआ। पामर एरिथीमा, डुपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्शन में भी फ्लैट, ठीक है, ऊपर आ जाए। यहाँ पर देखिए कोई आईवी नीडल मार्क्स, कोई टैटू मार्क्स, कोई स्पाइडर एंजियोमास। अगर मेल है, फीमेल, लॉस ऑफ एक्सिलरी हेयर, ठीक है। अगर मेल है तो गायनेकोमेजिया एंड लॉस ऑफ मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर। गायनेकोमेजिया को ऐसे करके चेक करना, सिर्फ देखना नहीं, उसको चेक करना है। यहाँ चेस्ट में भी स्पाइडर एंजियोमास। अब देखो सीक्वेंस से आ रहे हैं, उसने हमें कहा था फेस देखिए, हमने देख लिया फेस। अब हम आगे हाथ पर, हाथ पर हमने देखा पामर एरिथीमा, डुपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्शन, फ्लैपिंग ट्रेमर्स, यहाँ आ गए आईवी नीडल मार्क्स, टैटू मार्क्स, स्पाइडर एंजियोमा, यहाँ आ गया एक्सिलरी, लॉस ऑफ एक्सिलरी हेयर, यहाँ आ गए चेस्ट पे, लॉस ऑफ मेल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ हेयर, स्पाइडर एंजियोमास, गायनेकोमेजिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखी, स्टिग्मेटास ऑफ लिवर डिजीज। ठीक है, उसके बाद आप आ गए एब्डोमेन, वहां आपने देखा लिवर, साथ ही आपने देख लिया कोई लम्प्स एंड बम्प्स गॉल ब्लैडर के एरिया में। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जो जो बकवासात थी वो आपने सारी देखी। यू हैव शोन योर एग्जामिनर कि मैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हूं। स्प्लीन को देख लिया, स्प्लीन को आपने देख लिया, हिमोलिटिक एनीमिया के लिए भी लिवर में भी इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, एक्सफोलिएशन मार्क्स भी देख लिए, शिफ्टिंग डलनेस या फ्लूइड दैट इज इट इन द एंड। सो दिस इज हाउ, मैंने आपको बता भी दिया कि आपने खाने के लिए आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इस खाने को पकाने के लिए, खाना बनाना कैसे है। आप देखते हैं आप बनाती कैसे, टाइमर लगेगा, बंद करें।